खबर अरुणाचल प्रदेश की है। इस समय अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट महसूस हो रही है। अरुणाचल सिविल सोसाइटी यानी ACS ने 29 मई को एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का ऐलान किया। ये फुटमार्च आकाशदीप कॉम्प्लेक्स से IG पार्क परेड ग्राउंड तक निकाला जा रहा है। ACS ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ प्रारंभिक CBI जांच की मांग उठाई है। साथ ही निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से पद छोड़ने की मांग भी कर दी। फिलहाल सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सामने आया है। राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन आरोपों पर खुलकर जवाब देगी और क्या ये विरोध प्रदर्शन अरुणाचल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म देगा। इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है हमारी संवाददाता थेजो तालोनाक्रो। वहाँ के लोगों को क्या मांग है उनसे वो बात करेंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट थेजो तालोनाक्रो की हम आपको दिखा देते हैं। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर एक बार दिखाइए प्लीज। अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट देखने को मिल रही है। अरुणाचल सिविल सोसाइटी यानी SCS ने आज 29 मई को एक पीसफुल प्रोटेस्ट फुट मार्च का किया है, जो आकाशदीप कॉम्प्लेक्स से IG पार्क परेड ग्राउंड तक निकाला गया। पोस्टर की जरिए ऑर्गेनाइजेशंस ने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के खिलाफ प्रिलिमिनरी CBI इंक्वायरी की मांग उठाई है। साथ ही टेम्पोररी स्टेप डाउन की डिमांड भी रखी गई है ताकि इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयर तरीके से हो सके। SCS का कहना है कि स्टेट मशीनरीज को भी किसी प्रेशर्स के काम करने की आजादी मिलनी चाहिए, जबकि सरकार की तरफ से अब तक इस मुद्दे पर कोई ऑफिशियल डिटेल्स रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। इस प्रोटेस्ट को लेकर सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि कैपिटल रीजन में पॉलिटिकल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या सरकार इस आरोपों पर खुलकर जवाब देगी? क्या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर पब्लिक के सवालों का समाधान होगा? और क्या ये प्रोटेस्ट अरुणाचल की पॉलिटिक्स में एक नई डिबेट को जन्म देंगे? जय हिंद, मैं हूं थेजो तालोनाक्रो। सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए कैमरा पर्सन चंदन पारक के साथ ईटानगर अरुणाचल से। तो ईटानगर से थेजो जो हमारी संवाददाता है उनकी रिपोर्ट आपने देख ली। दरअसल मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ प्रारंभिक CBI जांच की मांग की जा रही है। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से ये कहा जा रहा है कि अस्थायी रूप से उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जांच को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से मुद्दे पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि जैसा कि अभी थेजो तालोनाक्रो ने भी बताया। राजधानी क्षेत्र में क्या स्थिति है, किस प्रकार का ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, बेहतर जानकारी के साथ उनसे बातचीत के लिए हम कनेक्ट हो रहे हैं। थेजो तालोनाक्रो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, प्लीज गो अहेड, ओवर टू यू। जी, जिले में और यहाँ पर आज सुबह 10 बजे से आकाशदीप मार्केट कॉम्प्लेक्स से यहाँ IG पार्क में पैदल यात्रा प्रोटेस्ट करके आए हैं आप। हम सीधे आप लोगों को यहाँ ऑर्गेनाइजर्स के पास ले चलते हैं। SCS की यहाँ लीडर जोराम जी, हम आप जानना चाहूंगे आज की ये प्रोटेस्ट का मेन मोटिव क्या है आप लोगों के? आज का जो मेन मोटिव जो यही है, हम लोग यहाँ में काफी दिनों से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो चल रहा है, तो मेन जो आज का मोटिव जो यही है कि हमारा यहाँ में एज पर द सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो हमारा जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का वहां से उसको CBI प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए आया है। तो इसी के लिए हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन एज टीम अरुणाचल सिविल सोसाइटी, हम लोग ने PR इसको मोरल ग्राउंड में रिजर्वेशन देके इसको हम इंक्वायरी करने देने के लिए हम लोग ये मांग रखा हुआ है। आप लोग इस प्रोटेस्ट की जरिए क्या संदेश सरकार को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या इरादा है? देखिए, हमारा यहाँ में इरादा तो हमारा तो कुछ नहीं है। हम लोग का सिंपल सा सिंगल पॉइंट है। हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ से रिजाइन देके और PNPR इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए बोल के हम लोग का यही सिंगल पॉइंट डिमांड है हमारा ये। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार ने इस मुद्दे पे
सोशल इश्यूज पे क्लियरली कंसर्न पे ये एड्रेस करने में फेल हुआ है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? देखिए हम लोग हम लोग वहां से कोई वो नहीं है, लेकिन हम सरकार से हम यही पूछना चाहेंगे कि हम और स्पेशली तो हमारा जो अरुणाचल का जो जनता का ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो हम लोग का ये एक सिंपल सा एजेंडा, हम लोग का सरकार जो अभी फेल बोल के नहीं, फेल तो खुद करवा रहा है वो, तो अब बाहर स्टेट में हम लोग जहां तक देखता है कि मैंने जब मुख्यमंत्री का आरोप लग जाता है तो वो तुरंत इस्तीफा देके इंक्वायरी करने देता है। और ये जहां तक कि हमारा ये अभी जो हम लोग डिमांड है टीम अरुणाचल प्रदेश का जो सिविल सोसाइटी और हमारा जो अपना मुख्यमंत्री को हम लोग उनके लिए भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो हमारा आप बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत यंग है और आपका भी क्लीन चिट मिले, और हम लोग इसलिए सीबीआई को भी हम लोग यही हम लोग मांग रखते हैं कि आप फ्री एंड फेयर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कीजिए बोल के। ये जी जोराम जी से ये भी जानना चाहूंगे, आज की ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन से आप लोग क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो? जो देखिए हम लोग तो काफी एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है कि हमारा जो मांग जो फुलफिल होंगे बोल के हम लोग काफी एक्सपेक्टेशन रखता है, और हमारा जो डिमांड है जब तक हमारा जो फुलफिल नहीं होगा तब तक हमारा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो चालू करते रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट में पेश किया है, सीएम पेमा खांडू को टेम्पोररी स्टेप डाउन करने के लिए बोले, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही तो है, कुछ केसेस तो उसके ऊपर दर्ज भी नहीं हुआ है, तो आप लोग स्टेप डाउन की क्यों इंक्वायरी प्रोसेस के बीच में ही क्यों उसका टेम्पोररी स्टेप डाउन की मांगे कर रहे हो? सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग अरुणाचल हम लोग जानना चाहता है कि ये सीबीआई प्राइमरी इंक्वायरी क्यों लगाया, क्यों बिठाया गया है। अगर इसमें करप्शन नहीं होगा तो सीबीआई इंक्वायरी तो लगना नहीं था, तो इसलिए या फिर ये सही हो सकता है गलत हो सकता है, इसलिए हम लोग फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने, जब वो कुर्सी पोजीशन में रहेगा तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे बोल के, इसलिए हम लोग ने डिमांड रखा है कि आप स्टेप डाउन करके फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए बोल के, ये हमारा मांग है। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट राज्य में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, इस पे आप क्या जवाब दोगे? देखिए हमारा यहाँ कोई पॉलिटिकल का कोई मोटिवेशन नहीं है, तो आप एज ए सिविल सोसाइटी और क्लियर कट आपको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, हम लोग जानना चाहेंगे कि ये सीबीआई इंक्वायरी जो है प्री फेयर इन्वेस्टिगेशन करता है कि नहीं करता है। और आप ना ही में हम टीम अरुणाचल सिविल सोसाइटी, ना ही हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, ना ही किसी का दबाव में आके बिलोंग करता है, लेकिन बस एज ए सिविल सोसाइटी हमारे जो मुख्यमंत्री के लिए भी हम लोग काम कर दे रहा है कि हमारा अच्छा काम करता है, ताकि आप भी यहाँ से क्लीन चिट मिले, लोग भी जाने आप कितना अच्छा काम किया है, लोग भी जाने, वही है हमारा। जी यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, हम महिलाएं से भी जानना चाहेंगे, व्हाट स्टेप हैव योर ऑर्गेनाइजेशन टेकन टू एंश्योर द प्रोटेस्ट रिमेन पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक? हम लोग का यहाँ का क्या है कि एक्चुअली हम लोग जो यहाँ में धरना करने जो आया है, एक्चुअली हम लोग दुख है हम लोग का, क्योंकि हम लोग इतना दिन से धरना भी किया है, रैली भी किया है, तो अभी तक हम लोग का कुछ भी वहां से आंसर नहीं मिला है सीबीआई इंक्वायरी का, वहां से मतलब ऐसे हो रहा है और कुछ भी हम लोग को मतलब पता नहीं चला है, तो इसीलिए हम लोग ये स्टेप लेकर यहाँ आया। और उसके बाद में आप लोग देखिए बार बार आप लोग यही क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले से भी हम देख रहे हैं, आप लोग यही पूछ रहे हैं कि क्यों सीएम को आप स्टेप डाउन करने के लिए क्यों आप लोग डिमांड कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। आप देखिए अगर जब आपको मौका दिया जाएगा, जब इंटरव्यू आप इंटरव्यू देगा और फिर आपको ही पेपर चेक करो बोलेगा, तो डेफिनेटली आपका ही लिए तो आपको मौका मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली आप तो कोई फेल होना नहीं चाहेगा, अब तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप डेफिनेटली आप तो 100 से 100 लाने करेगा, तो वैसा ही हो रहा है। हम लोग नो डाउट कि हम लोग सीएम सर को हम लोग कोई उनको गलत है उनको खराब है हम लोग नहीं बोल रहे, सीएम सर नो डाउट ये सीएम सर हम लोग का स्टेट का लिए परफेक्ट है, हम भी अच्छा लगता है सीएम सर को और हम लोग के लिए वो एक अच्छा सीएम है, बट उनका में एक सीबीआई का दाग लगा हुआ है, तो हम जनता हम ये चाहते हैं कि आपको वो दाग को आप मिटाए, फ्री एंड फेयर से आप मिटाए। अगर आप जब पोजीशन में रहेगा तो आपको कैसे इंक्वायरी करे, अगर इवन आपको जब पोजीशन में रहने का बाद भी अगर जब आपको जब इंक्वायरी फ्री एंड फेयर आप होता है तो कल को आपको जो चाहने वाला जो आपको प्यार करता है, जो जानता आपके लिए आज जो सपोर्ट है, वो आपको ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा
है कि नहीं, आपको ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि अगर आप सही था तो क्यों स्टेप डाउन करके करने नहीं दिया। तो इसीलिए हम लोग भी यही चाहते हैं कि सर ना, कि जब तक आपको सीबीआई इंक्वायरी जब चल रहा है तो आप स्टेप डाउन कीजिए, उसके बाद फिर से आइए ना सर, हम लोग मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप ही हम लोग अरुणाचल को चला सकते हैं, बस यही है। अगर आज की ये प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं हुए तो आप लोग आगे भी प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट बंद होगा? हाँ, हम लोग तो तेजो तालो नाकरो हमारे जो सहयोगी हैं वो ईटानगर में मौजूद हैं, लाइव आप उनको देख पा रहे हैं। इज आई एम ऑडिबल टू यू तेजो? आवाज मिल रही मेरी आपको? यस 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 तेजो, आशीष जी हाँ, तेजो प्लीज कैरी ऑन। आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ाइए, किन मुद्दों पर बात हो रही है? जहां से हम जी 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 मैं आपसे पूछा था ये आपकी मूवमेंट के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी राज्य में कैसे है, कितना इम्पोर्टेंस है आपकी मूवमेंट के हिसाब से? देखिए, ये हम लोग जो आज प्रदर्शन जो हम लोग चल रहा है, ताकि नंबर 1 पहले हमारे यहाँ में अकाउंटेबिलिटी होना है, नंबर 2 यहाँ में ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट चलाना है, नंबर 3 जो है कि यार लोग जानना है तो हमारा भी अरुणाचल गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट ला रहा है, क्या काम करना चाह रहा है। इसी से हम लोग जो प्रदर्शन हम लोग का चल रहा है यहाँ। इस बीच हम लोग फील्ड में घूम रहे थे तो ये भी नोटिस किया बहुत ज्यादा लोग आपके ये प्रोटेस्ट के आपकी मूवमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अनडिसाइडेड है, ना आपकी साथ दे रहा है ना पेमा खांडू की साइड दे रहा है, वो सोशल इश्यूज की साइड भी नहीं दे रहा है। जब बीच में क्या होगा देखा जाएगा बोल रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश दोगे? देखिए, ये एक सिंपल सा बात है, यह हमेशा देखिए 100% में से हमेशा 20% तो अलग होता है, 10% तो अलग होता है, एंड पूरा मौसम अगेंस्ट द मौसम तो चलता ही है कि नहीं। जो अगेंस्ट भी नहीं कर रहा वो अगेंस्ट भी, जो किसी का सपोर्ट भी नहीं, वो बीच में रहने वालों को मैं यही अपील करूंगा कि आप आइए, विटनेस कीजिए एक्चुअली पिक क्या है, किस बात में हमारा जो अरुणाचल सिविल सोसाइटी हम लोग यहाँ में प्रदर्शन चल रहा है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, आप आइए जानिए ताकि आपको भी समझ में आने के लिए। ये जी, आपको ये भी जानना चाहोगे इस प्रदर्शन से पहले गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन या रेस्पॉन्स मिला था आप लोगों को? नहीं, आज तक तो फिलहाल ऐसा कुछ कम्युनिकेशन ऐसा तो मिला तो नहीं है, और मिलेगा भी कैसा, क्योंकि मैं उनका ऊपर ही जो गवर्नमेंट कोई जो मुख्यमंत्री उनका खिलाफ ही मैं उसको रिजर्वेशन मांग कर, वो किस बात के मुझे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। ये जो भी होगा एज पर जो कोर्ट डायरेक्शन होगा सीबीआई का हिसाब से मुताबिक से हम लोग चलेंगे। एक चीज ज्यादातर मुझे याद है 2 साल पहले होगा, आप लोगों ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ईटानगर से दिल्ली जंतर मंतर तक पैदल यात्रा भी किया था शायद, एम आई राइट? यस, हाँ, मैं ही था आपका तो चैनल में, मैं भी लाइव टेलीकास्ट आई थिंक 2-3 बार इंटरव्यू मैंने ही किया था। मैं इसी मुद्दा को लेकर जो हमारा जो मुख्यमंत्री का खिलाफ ही मैंने दिल्ली पैदल हम लोग ने पहुंचाया था, और आपका जो चैनल में ही मैं वहाँ लाइव टेलीकास्ट भी हमने भी करवाया था मैंने। तो आप लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लेके ईटानगर से जंतर मंतर न्यू दिल्ली तक पैदल यात्रा भी करके गया, इतना बड़ा कदम उठाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है इस बार आप लोग यहाँ स्टेट कैपिटल में ऐसे प्रोटेस्ट करने से कुछ हो पाएगा? हाँ, उसमें एक कुछ और था, क्यों उस समय में हमारा उसमें कोई कोर्ट का तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आया था उस समय पे, और हम लोग काफी संघर्ष भी किया ये कोर्ट का हम लोग चलते। 2 साल पहले भी हम लोग कोर्ट को हम लोग जल्दी वर्डिक्ट देने के लिए और जल्दी हम लोग को रिजल्ट देने के लिए उस समय में हम लोग ने वहां में यहाँ से फुट मार्च करके दिल्ली काफी लोग ने गया था, और हमने जंतर मंतर में काफी धरना किया। उस समय में कोई कोर्ट का डायरेक्शन नहीं आता, लेकिन फिलहाल आज का डेट में तो जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई का आगे इसी का हिसाब से हम लोग अभी चल रहे हैं, इस पर कोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग अभी चल रही है। जनता आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपकी ये मुहिम प्योरली इशू बेस है या पॉलिटिकल अंडरटोन के रीजन छुपा हुआ है? देखिए, हम यहाँ आपको मैं पहले भी मैंने बता चुका हूँ, आर्लेल आपका जो क्वेश्चंस में भी मैंने सीधा मैं आपका सवाल को मैं जवाब दे चुका हूँ। सबसे पहले तो हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
और हम जनता का ये शक है, आप इसका शक को कैसे साबित करोगे? मैं जनता को भी मैं हर मेरा स्पीच पे और हर मेरा प्रेस ब्रीफिंग में यही बोलता हूँ कि हम लोग ये एक्चुअली काम जो हम लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो पेमा साहब के लिए भी हम लोग काम कर दे रहे हैं, ताकि आपको लोग आपको करप्शन का नजर में आज का डेट में जो देख रहा है, तो अभी इतना अच्छा लकी है कि आपको एक अरुणाचल के लिए एक लकी है कि आपको आज सीबीआई आके आप कितना अच्छा है, आप सब आपको तारीफ है, सब आपको फॉलो भी करते हैं, आप अच्छा आदमी है, और हमें भी मानता हूँ। तो यही एक मौका है कि आपको यही से सीबीआई से क्लीन चिट मिले और आप आइए दोबारा कुर्सी, ताकि आपको लोग अंगुली ना उठा पाएगा, इसके लिए ये। जोराम जी, आपसे एक और सवाल, अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पेमा खांडू जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें कोई भी गलती ना मिले, तो क्या एसईएस उस चीजों को स्वीकार करेंगे या और आगे दोबारा कोर्ट से कुछ मांगे करेंगे? देखिए, हम लोग अरुणाचल सिविल सोसाइटी, हम लोग सीबीआई से तो बड़ा तो होता नहीं है। सबसे पहले वो भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लेकिन कोर्ट से तो बड़ा होता ही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई क्लीन चिट जब दे देंगे तो हम लोग भी उसमें संगत खुश रहेंगे। हम अगर उसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है, हम लोग भी फॉलो करेंगे सीबीआई का ऊपर में भी। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ऐसे प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, बंस सिविल सोसाइटी को डिवाइड नहीं करते हैं? ये कैसे इंश्योर करेंगे एसईएस? देखिए, यहाँ कोई डिवाइडर्स रूल कभी नहीं होगा। सबसे पहला बात था, यहाँ कोई अगर हमारा खिलाफ जो सिविल सोसाइटी का खिलाफ बात करता है तो ये उनका, देखिए आपको मैंने पहले भी बोला था, यहाँ में मुख्यमंत्री का ऊपर में आरोप लगाने से उनका तो वर्कर्स होता है, उनका जो गवर्नमेंट जो चलाता है, तो उन लोग ऑब्वियसली अगेंस्ट तो कोई करेंगे। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे कि आपका टीम भी, आप लोग भी क्लीन चिट मिले और आप लोग भी विटनेस कीजिएगा कि हम आपका जो मुख्यमंत्री जो कितना तक सही है। और हम तो ये जो सिविल सोसाइटी, हम अभी तक मानता है कि हमारा जो पेमा खांडू साहब बहुत अच्छा आदमी है, जो हमारा जो डिमांड को फुलफिल करेंगे और खुद को क्लीन चिट मिलेगा बोल के हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इस मुहिम के बाद, इस मूवमेंट के बाद आप रिफॉर्म्स और पॉलिसी चेंजेस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या देखना चाहोगे राज्य में? हम तो राज्य में हम ये देखना चाहूंगा कि हमारे हमें पीस, सबसे पहले हमारा पीस चाहिए हमारा। उसका बाद में आपको मैंने पहले बताया, यहाँ में ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। ये चीज को हम लोग एक्सपेक्टेशन रखता है और हम आगे भी यही रखेंगे। और हम जो ऐसी टीम जो हम लोग काम करेंगे, डेवलपमेंट के लिए ही काम करेंगे और सब सारा अरुणाचल के लिए हम लोग काम करेंगे अच्छा, ताकि हमारा यहाँ में काफी लोग अरुणाचल अभी पीछे चल गया है, इसको हम लोग कैसे करके रिफॉर्म आगे बढ़ना है वो हम लोग आवाज उठाएंगे। और हम लोग एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं आगे फर्दर जो सरकार बनेंगे, अगर पेमा सरकार रहता भी है तो और हम लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, तब ये हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जी, जैसे कि जनता आपको दबान बुला रहे हैं, दबान ऑफ अरुणाचल प्रदेश बुला रहे हैं, तो आप इस दबान के आवाज में अरुणाचल की युवा को क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, मैं अरुणाचल युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि मैं आपका लीडर हूँ, नेता हूँ, और मैं हमेशा अच्छा ही काम करता हूँ। और मैं अंशु प्रेसिडेंट भी रहा, अन्या प्रेसिडेंट भी रहा, और मैं यहाँ अच्छा बहुत एक्सपीरियंस भी हूँ। और यहाँ का मैं जानता हूँ कि इशू को, और आज तक मैं इशू को हम पीछे नहीं आता है और पीछे हटेंगे भी नहीं है। हमेशा हम टीम अरुणाचल के लिए हम करा करेंगे, अरुणाचल सिविल सोसाइटी के लिए हम करा करेंगे। और आप लोग भी हमारा साथ में जोड़े और स्ट्रांगली आप विटनेस भी कीजिए बोल के हम अपील करेंगे। ये हम बहन जी से भी एक चीज जानना चाहोगे, क्या आपको लगता है कि साइलेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और भी ज्यादा सस्पिशन क्रिएट कर रहा है राज्य में? जी, हमको ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इतना सीबीआई इंक्वायरी होने का बाद में मतलब गवर्नमेंट भी आना चाहिए, एक्चुअली पूछना चाहिए, अपना टीम को भी क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सीबीआई इंक्वायरी लगना तो कुछ तो है, इसलिए लगा है। तो यहाँ में मतलब चुप नहीं बैठना चाहिए। और जितना मेरा जनता लोग को भी मैं यही बोलती हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग भी चुप नहीं बैठना चाहिए। तो यही मैं कहती हूँ। आपके हिसाब से ये जो एक्शंस सिविल सोसाइटीज अलग अलग तरीका से जो ले रहे हैं, जैसे कि कल
अपीओ ने बैन कॉल किया 24 घंटे का मस्जिद इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके, तो ये कदम सही है क्या? देखिए मैडम, ये जो उन लोगों का इशू है, तो उन लोगों ने एक्चुअली धरना जो बंद कॉल किया है इलीगल है, तो शायद उन लोग भी अपना हिट के लिए किया होगा, लेकिन हम लोग का एसीएस हम लोग का अलग इशू है, तो हम लोग उसमें ही टिका रहने से ठीक है मैडम। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने टाइमली कम्युनिकेशन और क्लेरिफिकेशन देकर इस प्रोटेस्ट को अवॉइड कर सकती थी क्या? मैडम, ये जो एक्चुअली ये बोलने से आपका हम लोग का जनता का ये ग्रीवियंसेस है, अगर वो बोलने से भी हम लोग का राइट बनता है हम लोग अपना आवाज को पहुंचाना, तो ये हम लोग का राइट है। तो इसमें गवर्नमेंट अगर बोलता है बोलने से भी, ये हम लोग का स्टेट वाइड जो आपका प्रोटेस्ट है सबको जनता को हम लोग जो दिखा रहा है, ये सब हम लोग का राइट है। तो इसमें ये हम लोग का राइट को हम लोग जैसे भी हम लोग पहुंचाना, आवाज पहुंचाना हम लोग का कर्म है ये। वापस जोराम जी के पास आते हैं। यहाँ अपीओ की संगठन मस्जिद तोड़ने के लिए पूरे धमकी दे रहे हैं। वो लोग अगर साकार नहीं करते हैं, अगर पेमा खंडू नहीं करते हैं, तो हम लोग जेनजी मंदिर तोड़ देंगे बोल रहे हैं। तो आप उन लोगों से कितने सहमत हो? देखिए, सब मैं तो सिर्फ नो कॉमेंट्स में करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार को ऑलरेडी उन लोगों ने अल्टीमेटम वगैरह दिया है और अभी भी टाइम है। सरकार उसको डिस्कशन करके जहां इलीगल है तो उसको एक्शन करी से करी किया जाए। हम भी एक अपील है, जो इलीगल नहीं है उसको तो चलते रहना चाहिए। और मैं साथ भी यही भी अपील करूंगा कि जो टीम अपीओ की ओर से कानून को अपना हाथ में भी नहीं लेना है और सरकार का साथ भी बातचीत करना है। और हम भी अभी एज ए सिविल सोसाइटी हम थे जो तालो नाकरो हमारे साथ जो है ईटानगर से कनेक्ट हैं, उन्होंने देखिए सबसे बातचीत की। थे जो थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारियां साझा की और तमाम लोगों की आवाज़ जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई। दरअसल अरुणाचल सिविल सोसाइटी यानी एसीएस ने आज के दिन शांतिपूर्ण विरोध मार्च का ऐलान किया था। ये वहीं की तस्वीरें और वहीं से ये तमाम बातचीत हम आप तक पहुँचा रहे थे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।